उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं 3 महीने बाद लगभग सोशल मीडिया पे ये पहला वीडियो डालने जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मचारी, चाहे वो ईएमटी हो चाहे पायलट हो, लगातार सरकार से आज त्रस्त हैं और अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में कहीं ना कहीं, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उन तक अपनी आवाज़ ले गए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में इन कर्मचारियों का सुनने वाला कोई नहीं है। और जो कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं उनका शोषण इस प्रकार से किया जा रहा है कि लगातार खुद मेरे पास 10 से 15 रोज़ कॉल आते होंगे कि भैया जी, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो किस प्रकार से लोग ड्यूटी कर पाएंगे। आज वही जीवीके का एक आंकड़ा हम समस्त कर्मचारियों के पास पेश करेंगे और ये वीडियो हमारा पूरा उत्तर प्रदेश के लिए रहेगा, क्योंकि हमारे सार्थक कर्मचारी जो हमारे साथ मिलकर, चाहे ज़िले से हों या लखनऊ के यूको गार्डन से मिलकर लड़ाई लड़े थे, हम अपनी लड़ाई में असफल ज़रूर रहे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और हमारी प्रदेश कमेटी आपको विश्वास दिलाती है कि एक दिन आप सभी का जीत तय है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 9,500 कर्मचारियों को कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन आप विश्वास रखिए, ये कमेटी इतनी मजबूती से आप लोगों को वापस करने के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, मुझे भी पूर्ण विश्वास है। हम भी कई बार जा चुके हैं और अगली तारीख 29 तारीख को है श्रम विभाग में लखनऊ में, तो ये कहीं ना कहीं 10वां तारीख है और कोई समझौता अभी तक नहीं हो पाया है। आपको जानकारी भी होगा कि उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले भी इसमें पूर्ण रूप से हमारा सहयोग दिए। हमको वो कहीं ना कहीं आश्वासन दिए कि आपकी जो मांगें थी वो जायज़ थी। कहीं ना कहीं सरकार के पास इसका संदेश गलत गया, इसलिए 9,500 कर्मचारियों को पूरे उत्तर प्रदेश में निकाला गया। तो आज जिस प्रकार से जीवीके शोषण कर रही है, जो बच्चे बचे हुए हैं वो जो ड्यूटी कर रहे हैं, अगर उनका हम आंकड़ा एक अपने पहले से मेंटेन किए हुए आंकड़ों में अगर आपको दिखा दें, तो ये मान के चलिए ये पूरा ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगर यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले की टोटल संख्या 4900 कुछ है, लेकिन इसको हम 5000 मान लेते हैं। लगभग 5000 व्हीकल काम करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी 75 ज़िलों में। इसका आंकड़ा हमने एक निकाला था कि 1 एम्बुलेंस पर केस कितना है, 10, लगभग 10 केस का जो टारगेट रहता है। ये टोटल मैं फर्जी का आंकड़ा बता रहा हूँ, जो सरकार की खाते से इसको कहीं ना कहीं हर महीने या हर दिन का, हम आपको हर दिन से आंकड़ा बताते हैं। अगर हर दिन का आप अगर देखते हैं तो लगभग 50,000 केसेस पूरे यूपी में आते हैं, चाहे महिलाओं संबंधित हो, चाहे एक्सीडेंट हो या अदर इमरजेंसी हो। उसी आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो पर केस सरकार इनको क्या देती है, लगभग 1400 रुपये। 1400 रुपये पूरे 75 ज़िलों में कितना, 50,000। अगर इसका हम इंटू करते हैं तो ये लगभग एक दिन में पूरे यूपी में 7 करोड़ का मामला पूरा घोटाले में आता है। और ये यूपी सरकार जानती है, क्योंकि सरकार को हम लोग कई बार अवगत करा चुके हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिसका हम लोग कहीं ना कहीं सीबीआई जांच भी मांगे थे, लेकिन वो चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई। इसी आंकड़े को अगर हम महीने में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो लगभग, अगर आप इसको देखेंगे, 10,000 करोड़ एक महीने, अगर इसका हम एक महीने का अगर इसका हम आंकड़ा निकालते हैं तो लगभग ये आ जाता है 300 करोड़ रुपए।
300 करोड़ रुपए प्रति माह। आखिर ये सरकारी संपत्ति से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो क्यों नहीं सवाल उठाएंगे एम्बुलेंस कर्मचारी। और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं सरकार को नहीं दिखता। और जो हमारी मांगे थे, हम लोगों ने लगभग 75 जिलों में से 45 जिले ये लिख के हम लोग को आश्वासित किए थे कि आपकी जो मांगे थी बिल्कुल जायज़ है और इस पे आप सभी को जो टर्मिनेट किया गया, आपको निकाल दिया गया, उन सभी की वापसी भी होगी। हम सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इसकी दरख्वास्त करते हैं और अपने लेटर पैड पे उन्होंने लिख कर भी दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हुई। हर जिलों से हम लोग सांसद से मुलाकात किए, विधायक से मुलाकात किए, डिप्टी सीएम जैसे दिनेश शर्मा या कौशाम्बी के जो हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनको भी हम लोग ज्ञापन सौंपे, उनको एक दो बार उनके निवास पे इलाहाबाद भी मिले, लेकिन कहीं ना कहीं निष्कर्ष अभी तक हम लोग के पास सही से जो आना चाहिए वो नहीं आ पाया है। ये न्याय कहाँ का था कि जब उत्तर प्रदेश एक उत्तर प्रदेश, इसमें हम लोग अपनी मांगों को लेकर उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी की तरफ से ऐसा कोई ज़िला नहीं था जो अपनी मांगों को लेकर धरने पर नहीं शामिल हुआ था। उस आंकड़े में सरकार को हम लोग कई बार अवगत कराएं कि सर हमारी ये मांगे हैं और इस प्रकार से कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है। इस पे कहीं ना कहीं एक जांच टीम बैठाई जाए और हम लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए वो मिले, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग बहुत से प्रयास मंत्रिपरिषद से किए, लेकिन आज मंत्रिपरिषद भी कहीं ना कहीं हम लोगों के न्याय की तरफ कोई सही निर्णय या सही कदम नहीं उठा रही है। तो एक 25 तारीख का आज का डेट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा या प्रदेश मीडिया प्रभारी शरद यादव या प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी का एक आश्वासन है कि आज 25 तारीख तक अगर आप कोई सही निर्णय नहीं देते हैं, या तो 29 तारीख को जो हमारा डेट पड़ा हुआ है श्रम विभाग में, हम वहीं से फिर से धरना का एक प्रस्ताव पारित करके एक पूर्ण रूप से फिर 9,500 कर्मचारी धरने की तरफ चले जाएंगे। ये वही कर्मचारी हैं जो कोविड काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में, फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में सबसे आगे आकर काम किए थे। आप उस कर्मचारी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? ये पूछता है पूरा उत्तर प्रदेश, पूछता है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा और पूछता है उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस विभाग 108 या 102। तो ये सवाल हम लोग लगातार उठाते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों के साथ जो न्याय होना चाहिए था, कोविड की दशा को देखते हुए, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय इनके खिलाफ है। तो मैं सरकार से भी इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सर हम लोग कई बार, चाहे आपके निवास स्थान पे हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे लखनऊ हो, अपनी प्रस्ताव को कई बार आपके पास भिजवाएं। कई बार आपके द्वारा मीटिंग करने की बात कही गई, 3 दिवसीय एक बैठक बैठाई गई थी जिसमें हम लोगों को नहीं शामिल किया गया। और ये कहाँ का न्याय था कि जब 75 जिला एक तरफ से अपनी मांगों को लेकर बैठा था, तो एस्मा एक्ट लगा था, दंगा भड़काने का लगा था, गाड़ियाँ बंद कराने की लगी थी। आखिर ये कहाँ का न्याय है? हमने तो पहले ही पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये सूचना, चाहे सीएमओ द्वारा, चाहे एसडीएम द्वारा, चाहे डीएम द्वारा, पहले से अल्टीमेटम हम दे रखे थे कि हमारी जो मांगे हैं अगर उसको पूर्ण नहीं की गई तो हम पूर्ण रूप से धरना करेंगे। अगर हम ये धरना किए तो कहाँ का ये न्याय है? तो इस संबंध में हम फिर एक अल्टीमेटम तैयार कर चुके हैं। आज 25 तारीख है, 29 तारीख को डेट लगी है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में इन कर्मचारियों की वापसी या उनकी बहाली नहीं की जाती है तो पूरी प्रदेश कमेटी ये बाध्य होगी कि हम इन 9,500 कर्मचारियों की वापसी के लिए 29 तारीख को श्रम विभाग में, जिस दिन हम लोग का कोर्ट का तारीख, सीएम से एक बार कंप्लेन किया गया, डीएम से किया गया, एसडीएम से किया गया और सीएमओ से किया गया। सबसे बड़ी कमेटी पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को देख रही स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा कई बार उनके ही शब्दों में कहा गया कि इन सब चीज़ों में हमें मतलब नहीं है, आप जीवीके से पूछिए। तो ये जो अल्टीमेटम या कहीं ना कहीं कर्मचारी द्वारा अब
सहन क्षमता जो कम हो गई है या अब ख़त्म हो चली है, उसको लोग 29 तारीख से पूर्ण रूप से करेंगे। इसका परिणाम चाहे आप जेल डलवा दें या कोई सज़ा सुना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तारीख अब बहुत हो चुका, 10 तारीख श्रम विभाग भी दे चुकी, हम 10 तारीख पे पहुँचे लेकिन जीविका नहीं पहुँची। तो अब कहीं ना कहीं ये 29 तारीख उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि आचार संहिता लागू होने वाला है। तो इसलिए इस बार सरकार ये कह के नहीं जा सकती कि हम नहीं जानते, आप श्रम विभाग या स्वास्थ्य मंत्री से पूछिए। ये वही कर्मचारी हैं जो कोविड काल में सबसे आगे ड्यूटी किए थे, जहां जनता अपने घरों में बैठ गई थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय में भी ये कर्मचारी सबसे आगे होकर ड्यूटी किए थे। आज उनके साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है और बातें अगर ऊपर तक पहुंचाई गई तो इस पे जांच के आदेश नहीं दिए गए, जो कि उस आधार पे अगर हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके उपलक्ष्य में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन शाम 5 बजे अपने लाइव टेलीकास्ट आएंगे अभिषेक मिश्रा जी, प्रदेश प्रवक्ता। तो आप ज़रूर उनके अभिषेक मिश्रा जी के पेज पे जुड़िएगा। और पूरे उत्तर प्रदेश से मैं निवेदन करता हूँ हर एक कर्मचारी से कि आप उनके पेज पे जुड़िए, क्योंकि समय बहुत कम है। आज 25 तारीख हो गया और 29 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान करना है। तो आप लोग तैयार भी रहिएगा। और मैं केवल ये 9,500 कर्मचारियों से ही नहीं कहना चाहता, टोटल 21,000 कर्मचारी अगर कार्यरत हैं तो हमें 21,000 लोगों की सहायता पड़ेगी। इसके पहले भी आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया था। आज शाम 5 बजे से जो आंकड़ा होगा उनकी तरफ से पेश किया जाएगा। मेरा केवल इतना सा मतलब था कि इसके पहले आप जितनी मजबूती से लड़े हैं, जितनी मजबूती से काम किए हैं, अभी 2 दिन पहले सैलरी आई है, जिस प्रकार से कट के आई है, क्या ये सही तरीका है या इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो ये देश की संपत्ति ही नुकसान जा रही है। तो आप अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाएं। आप हमारे गोलू बनारसी चैनल से भी जुड़ते रहें, जितने लोग न जुड़े हैं, और जो लोग जुड़े हैं वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, आगे फॉरवर्ड करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। लेकिन इस आंकड़े को ज़रूर देखिएगा कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो चल रहा है ये सही है या गलत है। तो सभी को नमस्कार, मैं गोलू बनारसी, सच के साथ।